ब्रह्म मुहूर्त यही एक समय होता है जब आप प्रभु की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। लगभग सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और ब्रह्म मुहूर्त में जागने के अनेक लाभ तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी वर्णित किए गए हैं। पुराने समय से ब्रह्म मुहूर्त की महिमा चली आ रही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले इंसान को जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी उठते हैं उन्हें जीवन में कभी भी हताशा का सामना नहीं करना पड़ता। ब्रह्म मुहूर्त को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है? और ये परंपरा कोई आज की नहीं है, ये परंपरा हमारे धर्म में बहुत पहले से चली आ रही है। ब्रह्म मुहूर्त सूरज के निकलने से लगभग 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय जागने से इंसान को मानसिक शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां और बहुत सी ऐसी चीजों की प्राप्ति हो सकती है जिसकी आप कल्पना करते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए क्या करें, रात को कितने बजे सोएं और सोने से पहले हम क्या काम करें जिससे ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप आंख खुल जाए? क्योंकि एक कॉमन सी बात है, अगर आप रात को देर से सोओगे तो सुबह आपकी आंख कभी भी जल्दी नहीं खुल सकती। अगर आप रात्रि का भोजन ही 10 बजे से पहले नहीं करते तो अमूमन सी बात है कि 11 बजे से पहले आप सोने नहीं जा सकते। तो मतलब ही सवाल ही नहीं उठता है कि सुबह आप 4 बजे उठ जाएं। अगर आप 11 बजे सोए हैं तो 4 बजे आप उठ नहीं सकते। हाँ, अगर अलार्म लगा करके आप उठ जाते हैं, लेकिन उस समय आपका शरीर उठने की कंडीशन में नहीं होगा क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। एक स्वस्थ शरीर के लिए कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठना है, अगर सुबह 4 बजे उठना है, तो रात को सोना भी जल्दी पड़ेगा। रात को सोने का क्या समय निर्धारित करें, कितने बजे सोएं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप आंख खुल जाए? उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि रात्रि का जो भोजन होता है उसका शेड्यूल आपका ऐसा होना चाहिए कि वो भोजन आपका 8 बजे तक हो जाए। जी हाँ, रात्रि का भोजन अगर आप 8 बजे तक कर लेते हैं तो 9 बजे तक आप सोने के लिए जा सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि आप सोने के लिए गए और साथ ही साथ आपको नींद आ गई। सोने में भी कम से कम आधा घंटा लग जाता है और नींद के लिए भी जो पहला पहर होता है वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है नींद आने के लिए। इसलिए अगर आपने 9 बजे सोने जाना है तो 8:30 बजे आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं। उसके बाद जो है रोशनी मध्यम कर दें अपने कमरे की, जिससे धीरे धीरे आपको जो है नींद आने लगे। अगर आप 9 बजे सो जाते हैं तो कहीं जाकर के आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ सकते हैं। और यहां पर एक बात और मैटर करती है कि रात्रि को आप भोजन कैसा करते हैं, क्योंकि अगर आप रात्रि को भोजन कर लेते हैं पेट भर करके, पूरा रज करके भोजन कर लेते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए सुबह 4 बजे के आसपास उठना। क्योंकि भोजन और नींद दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। जब भी हम भोजन करते हैं तो उसके तुरंत बाद नींद की झपकी हमें आने लगती है। क्यों? क्योंकि भोजन करने के बाद हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो शरीर की ऊर्जा होती है, वह उस भोजन को पचाने के लिए अपने कार्य में लग जाती है, जिसके कारण हमें नींद आनी प्रारंभ हो जाती है। तो उसी हिसाब से अगर रात को आपने मान लीजिए कोई आपकी फेवरेट सब्जी बनी है या कोई भी आपकी फेवरेट डिश बनी है और आपने पेट भर करके या उससे भी ज्यादा भोजन कर लिया है,
तो सुबह आप 4 बजे नहीं उठ पाओगे, क्योंकि जब तक आपके शरीर का वह भोजन पूरी तरह से नहीं पचेगा तब तक आपकी आंख नहीं खुलेगी। जब आपके वह शरीर का भोजन पच जाएगा तब कहीं जाकर के फिर आपका शरीर जो है जागरण की अवस्था में आने लगेगा। तो इसलिए रात को यही कोशिश करिए कि रात्रि का जो भोजन है वो लाइट हल्का किया जाए। मान लीजिए अगर आपको 4 रोटियों की भूख है तो कोशिश करिए 1 रोटी कम ही खाएं, क्योंकि ऐसा करने से जब भी आप अपनी एक आदत बना लेंगे रात को लाइट भोजन करने की, हल्का भोजन करने की, तो उसी हिसाब से फिर आपका शरीर कार्य करने लगेगा। मान लीजिए रात को आपने कम भोजन किया है, आप सोने के लिए चले गए, तो यह कुदरती बात है कि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास जाकर के आपके शरीर का भोजन पूरी तरह से पच चुका होगा और फिर आपको खुद से उठने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर ऐसे रिएक्ट करेगा, खुद ब खुद आपकी आंख उस टाइम पीरियड के दौरान खुल जाएगी, क्योंकि अब आपके शरीर को और आवश्यकता नहीं है नींद की। जितना भोजन आपने किया था वो भोजन आपके शारीरिक ऊर्जा द्वारा पच चुका है, तो अब और नींद की जरूरत नहीं है, तो स्वाभाविक है अब आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। हाँ, शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, जब आप इस शेड्यूल को अपनाएंगे शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब आप इसको फॉलो करोगे तो खुद ब खुद आपके शरीर को वैसी ही आदत पड़ जाएगी। खुद आपका शरीर रात को लाइट भोजन की डिमांड आपसे करने लगेगा और फिर आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है सुबह 4 बजे उठने के लिए। खुद ब खुद आपकी आंख 3:30-4 बजे के आसपास अपने आप खुल जाया करेगी। इसे आप आजमा कर देखिए, कम से कम 1 हफ्ता इस चीज को करिए और फिर आप खुद देखिए कि हाँ, ये बातें खुद सत्य हो रही हैं। और दूसरा है कि रात्रि को सोने से पहले आप फ्रेश अच्छी तरह से हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी इन सब चीजों के साथ बिस्तर पर जाओगे तो पहले तो आपको नींद आने में ही बड़ी दिक्कत होगी। उसके बाद अगर मान लीजिए आप सो भी जाते हैं तो आपकी नींद फिर खुलेगी। यह गारंटी है कि अगर आप स्ट्रेस रखते हैं, कोई बात अपने माइंड में बार बार सोच रहे हैं, तो एक बार तो मान लीजिए 9 बजे आप गए, 9 बजे आपको नींद आ गई, लेकिन 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपकी नींद 100% खुलेगी और फिर उसके बाद आपको दोबारा नींद आने में बहुत दिक्कत होगी, या कम से कम नींद आने में आपको 1 या 2 घंटा जरूर लगेगा। इसलिए जब भी शाम को ऑफिस से, अपनी दुकान से या अपने बिजनेस से आप घर आते हैं तो आपके ऑफिस का, आपकी दुकान का जो भी स्ट्रेस है उसे आप बाहर ही छोड़ करके आए, घर पर मत लेकर के आए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपके दिमाग पर स्ट्रेस नहीं होगा, दूसरा बिस्तर पर जाने से पहले आपका माइंड पूरी तरह से फ्रेश होगा, और तीसरा आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आप फ्रीली उनसे बात करोगे, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई ऑफिस के काम का या दुकान के काम का दबाव नहीं होगा अगर उन कामों को आप अपनी दुकान तक ही छोड़ के आते हो, अपने ऑफिस तक छोड़ के आते हो। तो इसलिए ऑफिस का काम ऑफिस तक ही रखें और घर पर जो है बिल्कुल फ्रेश रहें। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि रात्रि को 9 बजे तक आप बेड पर चले जाएं, जिससे आप सुबह जल्दी उठ जाएं, क्योंकि अगर आप 6-7 घंटे की नींद नहीं लोगे तो आपको उठने में दिक्कत तो होगी, लेकिन अगर आप उठ भी जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का वो परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होगा तब तक आपके उस उठने का कोई फायदा नहीं होता है। और रात को सोने से पहले भगवान का ध्यान करें, उनको नमस्कार करें, उनका शुक्रिया करें
कि इतना अच्छा दिन देने के लिए भगवान आपका शुक्रिया, और उनसे प्रार्थना करें कि हे महाराज, हे भगवान, आप इसी तरह से अपना शुभ आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बनाए रखें, मेरे परिवार के ऊपर सदा बनाए रखें। इस तरह की प्रार्थना अपने भगवान से आप करें और उसके बाद आप सोने के लिए जा सकते हैं। सुबह उठें आप 3:30 बजे, 4 बजे, जब भी आपकी आंख खुलती है, उठ करके ब्रह्म मुहूर्त के समय को आप अच्छी तरह से उपयोग करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आप कुछ भी करते हैं, चाहे ध्यान है, योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, कुछ भी, उसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा ही होगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का क्या अर्थ है? अर्थात ब्रह्म मुहूर्त भगवान का बनाया हुआ ऐसा समय जिस समय में साक्षात भगवान की कृपा की प्राप्ति आपको हो सकती है। और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपना ध्यान करें, योग करें, गायत्री जाप करें, और कुछ ही दिनों में आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रिय साथियों, ये बातें मैंने आपको बताई कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए रात्रि को कितने बजे सोना जरूरी है, रात्रि को कैसा भोजन लेना जरूरी है, सोने से पहले किन किन बातों का करना जरूरी है, तभी अच्छी तरह से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। प्रिय साथियों, अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्म मुहूर्त के वो 48 मिनट कौन से होते हैं जिनमें आप साक्षात परमात्मा की कृपा की अनुभूति कर सकते हैं, परमात्मा से साक्षात्कार आपका हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के जो 48 मिनट होते हैं उनके बारे में अगले एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा। प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न है तो आप अपना वह प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से इजाजत लेता हूँ। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और सदैव भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।